हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। आज मैं पीआई का 6th केस, स्पेशल केस बताने वाला हूं, जिसको हम एक और मेथड से करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। बहुत सारी मेथड होती है लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड हमको इजी पड़ेगी। तो 6th केस होता क्या है, पहली बार उसके पहले समझना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या होते हैं और इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। हम बताया था पीआई किसको बोलते हैं, पीआई राइट साइड की वैल्यू को पीआई बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 10 2x। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के सोल्यूशन को CF और राइट हैंड सोल्यूशन को पीआई बोलते हैं। तो उसके 6 केस थे। तो पहला केस जो था पीआई का केस फर्स्ट क्या था, जब राइट हैंड साइड क्या दिया हो e⁻AX। सेकंड केस क्या था इसका, जब राइट हैंड साइड दिया हो sin AX या फिर cos AX। और केस थर्ड क्या था, केस थर्ड जब राइट हैंड साइड दिया हो x की पावर m, m मतलब 1 2 3, m मतलब क्या है 1 2 3, इस टाइप से। और केस फोर्थ क्या था, जब राइट हैंड साइड दिया हो e⁻AX इंटू भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन e⁻2x sin 3x e⁻−3x x स्क्वायर, इस टाइप से भी क्या फंक्शन ऑफ एक्स बताए थे केस हमने, बस रिमाइंड करवा रहा हूँ। और केस फिफ्थ क्या था, केस फिफ्थ जब राइट हैंड साइड दिया हो x इंटू भी क्या है फंक्शन ऑफ x है, जैसे कि x sin 2x x cos 3x, इस टाइप से एग्जाम्पल। और जब ये 5 केसेस के नहीं होते हैं तो हम क्या मांग चलते हैं, 6 केसेस का है स्पेशल केस। तो 6th केस 6th जब राइट हैंड साइड दिया हो एनी फंक्शन ऑफ x, जैसे कि राइट हैंड साइड मान लो आ गया tan 2x sec x cosec x e⁻3x अपॉन x स्क्वायर। अभी कोई केस नहीं है, e⁻3x होता तो फर्स्ट मानते हम, e⁻3x अपॉन x कोई केस नहीं है, या e⁻x, ठीक है ना, इनमें से कोई केस का नहीं है, और भी आ सकते हैं। तो जब 5 केस का नहीं है प्रीवियस 5 केसेस का, तो हम किस में ले जाएंगे उसको, 6 केसेस में, स्पेशल केस में। लेकिन पॉइंट वाली बात यह है, तो क्या नाम इसका स्पेशल है, तो क्या हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इससे नहीं कर पाएंगे क्या, ये केस भी हम इससे कर सकते हैं। मान लीजिए कई बार उसमें बोल के ही देगा कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसको हम जिससे सॉल्व करने जा रहे हैं उसको उसमें उस मेथड का नाम क्या है, वेरिएशन पैरामीटर। तो अगर उसने लिख दिया, बड़ा कन्फ्यूजन को क्लियर रखना है कि जब उसने बोल दिया कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो उसने हम कर देंगे, लेकिन उसने ऐसा बोल दिया, मतलब ऐसा बोल दिया कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, तो ऐसा आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू एक्स। जबकि ये कौन से केस का था, थर्ड केस का था, लेकिन हमें इसने बोल दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है इस केस से हो सकते हैं। तो हमने फिर एक ही केस क्यों बनाया, हमने मतलब 6 केस क्यों बनाया, एक केस क्यों नहीं बनाया हमने, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ऐसा नहीं है, क्या है कि ये थोड़ा लेंदी पड़ता है। छोटी बीमारी, एक बार बताया था, छोटी बीमारी छोटा इलाज। जब सिर में यहाँ कहीं अगर दर्द हो रहा है तो एक टैबलेट से काम चलाते हम, सिर का ऑपरेशन नहीं करवाते कि सिर का ऑपरेशन करवा दो, यहाँ दर्द हो रहा खोल लो यहाँ पर। तो ऐसे यहाँ पर है कि जब
ई की पावर है, मतलब फर्स्ट माना जाएगा, साइन कॉस सेकंड माना जाएगा, ये थोड़ा लेंदी होता है, तो इमरजेंसी में ही इसका यूज करेंगे। या तो बोलेगा कि ई की पावर एक्स वाले को ही करो उससे, तो करेंगे, नहीं तो हम जब 5 केसेस का नहीं होगा तो हम इससे मौका देंगे हम, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ऐसा बोल के आ गया तो हमें करना पड़ेगा, और नहीं बोल के आता तो हमें तो जो थर्ड केस था वो इजी पड़ रहा है तो उससे करते हम। तो ऐसा हो सकता है कई बार क्या है कि पुराने केसों को बोल दे जैसे करिए आप। तो हम जिस मेथड से इसको करने जा रहे हैं उसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। कौन सी मेथड? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। देखिए क्या होती है, जल्दी से समझ लेते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड दिया रहेगा, कंसीडर दिया रहेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए, मतलब वो नंबर है, डी वाई बाय डी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। राइट साइड जो स्पेशल केस में फंक्शन ऑफ एक्स माना हमने, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स। तो हम मालूम है कि लेफ्ट साइड के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं, राइट साइड के सोल्यूशन को पी आई बोलते हैं। ऑर्डर इसका 2 है तो 2 ही आएगा, इसका रूट 2 आएंगे। तो हमने माना लेट इट्स सी एफ, हमने इसका सी एफ माना C1 Y1 प्लस C2 Y2, इसका सी एफ है। अब ये क्या है, हम जानते से दो रूट निकलेंगे, दो रूट के चक्कर में C1 C2 आएगा, तो C1 के साथ जो लगा रहेगा उसको Y1 बोलेंगे, C2 के साथ लगा रहेगा उसको Y2 बोलेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आने वाले टाइम में। तो सी एफ निकाल बनता है। जैसे कि देखिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, मान लो उसके -2 और -3 रूट आ गए, डिफरेंट रूट है, तो सी एफ क्या बनता था, सी एफ एक M1 है इसमें, एक M2 है, तो सी एफ क्या बनता था, सी एफ बनता था C1 ए की पावर -2x प्लस C2 ए की पावर -3x। तो ये क्या कहलाएगा इसका y1, और ये क्या कहलाएगा इसका y2, क्योंकि y1 किसको बोलते हैं, C1 वाले के साथ इंटू में है, y2 किसको बोलते हैं, C2 के साथ इंटू है। तो यहाँ y1 कितना हो गया, e की पावर -2x, और y2 कितना हो गया, e टू द पावर -3x। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन के रूट जो है सेम है 3 तो सी एफ क्या बनता था इसका, सेम का C1 प्लस C2x e टू द पावर 3x। अब इसके पास x का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि C1 के साथ जो इंटू होता है उसको y1 बोलते हैं। तो ये C1 e टू द पावर 3x प्लस C2x इंटू e की पावर 3x, तो ये इसका क्या कहलाएगा y2, और ये क्या कहलाएगा y1। तो y1 कितना हो गया इसका e टू द पावर 3x, y2 कितना हो गया x e टू द पावर 3x। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ सी एफ निकालते तो बन जाएगा, y1 y2 को हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया, जिसके रूट हैं +-2i, तो इसका मतलब 0 ± 2i लिख सकते हैं। तो अल्फा क्या है इसका 0 और बीटा क्या है इसका 2 है, तो सी एफ क्या बनेगा इसका e की पावर 0x और C1 cos बीटा x मतलब cos 2x प्लस C2 sin 2x। तो e की पावर 0 तो हम लिखते नहीं है, तो इतना हो गया, फिर ये ऐसा सही ना। तो ये इसका y1 हो गया, ये इसका y2 हो गया, तो y1 कितना हो गया, y1 हो गया cos 2x, y2 हो गया sin 2x। तो ऐसा y1 y2 हम CF से निकाल लेंगे। अब राइट साइड को PI बोलते हैं, देन इट्स PI। ये PI का जो फार्मूला होता है इसी को तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड बोलते हैं। क्या होता है, -y1 इंटीग्रेशन में y2 अपॉन w इंटू में फंक्शन ऑफ x dx, फिर यहाँ y2 आएगा, यहाँ y1 आएगा, तो प्लस यहाँ क्या आएगा y2 और यहाँ आएगा y1 अपॉन w इंटू कितना फंक्शन ऑफ x dx। अब y1 y2
तो किससे आएंगे, CF से। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, जो राइट साइड लिखा होगा वो है। अभी W क्या है, इसका मतलब पहले W निकालना पड़ेगा हमें। तो W जो है वो होता है डिटर्मिनेंट में y1 y2 y2 और y1 डैश और y2 डैश। डैश मतलब डिफरेंशिएशन। अगर मान लो y1 जो है cos x है तो y1 डैश क्या कहलाएगा, माइनस साइन एक्स। डैश मतलब डिफरेंशिएशन, सही ना। डी वाई बाय हम मालूम है डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी बोलते हैं, नहीं बोलते क्या, डैश। तो वाई डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, y2 डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन। ये जब इसका इसमें इंटू करोगे माइनस इसका इसमें इंटू करोगे तो निकाल लोगे W, और W हमेशा एक टर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि वो अपॉन में है, अपॉन में ज़्यादा टर्म हो गई तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो काटने पीटने के बाद उस एक 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 टर्म, एक वन नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक टर्म मतलब कभी ऐसा नहीं आएगा नीचे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप नहीं आएगा। यहाँ एक ही टर्म आएगा जो भी आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, जो भी आए यहाँ एक ही टर्म आएगा इसमें, ठीक है। तो हम y1 y2 CF से मिलेगा, f ऑफ x राइट साइड से मिलेगा और W हम पहले निकाल लेंगे और हम कर देंगे इसको हम, ठीक है। तो इतना है। अब हम कुछ तीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 3 क्वेश्चंस, और हम उसमें जो इंटीग्रेशन यूज होने वाला है हम उसकी बात कर ले हम जल्दी से। तो देखिए क्या है कि ये होता तो बहुत इजी है लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले मिल जाते हैं इस टाइप के। तो बैक टू बैक हम 3 क्वेश्चन करवाएंगे इस क्लास में, तो इसमें ये फार्मूले हमें मिलेंगे। तो क्या है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, सही है ना। और टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पहले से माइनस है तो उस माइनस को बैलेंस करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, हम इस टाइप से इसका यूज कर लेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमें ये माइनस में बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो अगर माइनस नहीं है तो लॉग सेक एक्स का यूज कर लेंगे हम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, छोटी सी है सेम, लेकिन जब माइनस काटने के लिए हम इसका यूज करेंगे। एक हमें अच्छा मान लीजिए ऐसा मिल गया, मान लीजिए tan 2x dx मिल गया, तो क्या होगा इसका माइनस लॉग cos 2x बाई 2 को कैसे लगाते हैं हम, ऐसे लगा लेते हैं हम। अच्छा एक फार्मूला और मिलेगा हमें sec x का जो फार्मूला है वो होता है log sec x प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस 10x। तो अगर मान लीजिए हमें sec ax मिल गया तो क्या होगा, नंबर a क्या आ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा, log sec ax प्लस 10ax अपॉन a। एक में क्वेश्चन होमवर्क दूंगा तो इसमें इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। और मान लीजिए sec 2x dx है तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 log sec 2x प्लस tan 2x, ऐसा हो जाएगा। तो बैक टू बैक हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, यहाँ बस उलझेंगे हम थोड़ा सा। तो पहले से कर लिया हमने, पहले क्वेश्चन में ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो हम समझ जाएंगे सिक्स्थ केस का है, या तो बोल के आएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सॉल्व बाय वेरिएशन पैरामीटर मेथड, या फिर अकेला लिख देगा सॉल्व। तो सिक्स्थ केस का है ये, क्योंकि कॉसेक एक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का में किसी का फिर नहीं हो रहा है। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम CF निकालने की कोशिश करेंगे। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1, दोनों के y बाहर निकाला और ये हो गया कॉसेक एक्स। इसके बाद इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, y के साथ जो लगा है ये बताने की जरूरत नहीं है, डी स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लिया, 0। अब हम क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ पर m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट क्या आएंगे, प्लस माइनस i,
ठीक है ना। क्यों आ गया प्लस माइनस आई? क्योंकि एम स्क्वायर इक्वल टू -1 उस साइड पहुंच गया, एम लिया तो प्लस माइनस रूट -1, और जैसे रूट के अंदर माइनस आया तो आई स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये आई हो गया, आई मतलब रूट -1। तो इसका मतलब ये है 0 + -1 आई। तो अल्फा क्या है इसका, अल्फा 0 है और बीटा क्या है, 1 है। तो इसका जो CF है e⁻0x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ऐसा हमने लिख दिया। या फिर क्या लिख दिया हमने, C1 cos x 1 लिखते नहीं है, प्लस C2 sin x, ये क्या हो गया CF। हमें CF क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि y1 y2 वहीं से निकलेगा। तो यहाँ हेयर देखिए y1 क्या है इसका, y1 क्या है cos x है, y2 क्या है इसका sin x है, और फंक्शन ऑफ x क्या है इसका, जो राइट साइड दिया है, मतलब ये cosec x, राइट साइड वाले को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या है, ये है cosec x। तो अब y1 y2 और फंक्शन ऑफ x तो मिल गया, w निकाल लें हम w। तो w हम कैसे निकालेंगे, w का फार्मूला हमने दिया हुआ है, w क्या लिखा, y1 मतलब cos x, y2 मतलब sin x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin x होता है, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। और ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इसमें इनटू माइनस इसका इसमें इनटू, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया sin स्क्वायर x, ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है सबको मालूम होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 1, और w हमारा सिंगल टर्म में आता है 1। तो हमने पी के फार्मूले के लिए हमने सब कुछ निकाल लिया। अब हम एक पी का फार्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यू सेट करते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए जल्दी से क्या है, ये क्या है, एपीआई का फार्मूला था, अभी हमने लिखा था। अब इसमें y1 y2 w की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो गया -y1 क्या है cos x है, तो क्या लिखा माइनस, ये हो गया cos x इंटीग्रेशन y2 कितना है sin x, तो यहाँ क्या लिखा हमने sin x, w कितना है 1 है, और फंक्शन ऑफ x क्या है cosec x, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा cosec x, और ये dx प्लस y2 कितना है sin x, तो हमने यहाँ क्या लिखा sin x, ये y1 है cos x, w है 1, और ये क्या है हमारा cosec x और dx। ऐसी वैल्यू किसी भी क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, पुट करने के बाद हमें देखा कि अब क्या करें, यहाँ तक तो बहुत इजी है, लेकिन अब अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारी स्ट्रेंथ होती है साइन और कॉस। हम कॉसेक सेक कॉट इन सबको हम साइन कॉस में लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें यहाँ साइन और कॉस डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमें डिस्टर्ब क्या कर रहा है कॉसेक। तो कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, हम जानते हैं कि जो कॉसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का, नहीं होता क्या साइन एक्स का। ऐसे हम कुछ भी कॉट भी है सेक भी है, और सेक किसका उल्टा होता है, मान लो सेक आ गया तो वो किसका उल्टा होता है सेक, सेक उल्टा होता है कॉस का। और कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, तो 1/10x को क्या बोलते हैं कॉट बॉक्स। और अगर 10x को ही लाना है तो 10x क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो ऐसे हम हर किसी को, हर एक इस नंबर को हम कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ये इस तरीके से हम इसको किस में ले आएंगे साइन कॉस में, हमारी 10 साइन कॉस है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या डिस्टर्ब कर रहा है, हमें ये सोचना है, इंटीग्रेशन में रखने के बाद हमें लगता है कि बोले गए हम, लेकिन हमें एक रास्ता निकालना है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है तो हमें साइन या कॉस डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, हमें कॉसेक कर रहा है,
ये कॉसेक कर रहा है, तो हमने इस कॉसेक को क्या कर दिया, माइनस कॉस एक्स उतार दिया, ये हो गया साइन एक्स अपॉन 1 मतलब हट गया, कॉसेक एक्स को क्या लिख दिया हमने 1 अपॉन साइन एक्स और डी एक्स प्लस साइन एक्स को उतार दिया एज इट इज, ये है कॉस एक्स और ये कॉसेक एक्स को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। तो अभी हम जो बताए थे कॉट एक्स को ऐसा हो जाएगा ना, कॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, या फिर कॉस एक्स ऊपर पहुंच गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो कॉट एक्स को क्या ले सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स भी ले सकते हैं, या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा क्योंकि कॉट एक्स का अपने पास फार्मूला भी है। तो यहां पर इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये माइनस कॉस एक्स, यहां बचा 1 डी एक्स प्लस यहां पर साइन एक्स और ये कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स, हमने कॉट एक्स क्या लिख दिया, हमने अभी बताया था कि साइन कॉस की रेंज में रहेंगे तो कॉट क्या लिख दिया, क्योंकि कॉट का कॉसेक का इनका फार्मूला हमें मालूम है इंटीग्रेशन में से, लिख दिया हमने इसको, तो ये क्या हो जाएगा ये कॉट एक्स, यहाँ पर इनटू में था इसलिए हम नहीं कर पाए, यहाँ पर सॉल्व करके हम सिंपल कर दिया, कॉट एक्स का फार्मूला मालूम है, ये कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब क्या है कि ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, 1 का क्या होता है 1 का होता है एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन एक्स और हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स, होता है, ठीक है ना। अब हमें याद से इस x को यहाँ लगाना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते हैं कि cos x इंटू एक्स है, तो ये हो गया cos x स्क्वायर, ऐसा नहीं है cos x स्क्वायर नहीं है, x आगे लगा दिया हमने, मतलब माइनस एक्स वो अलग से आया था cos x प्लस ये हो गया साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इतना आ गया, ये क्या है पी आई है। फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ क्या आया था इसका c1 cos x प्लस c2 sin x और ये पी आई है, क्या है पी आई माइनस एक्स cos x प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स लॉग एक्स, इतना है, ठीक है ना, ऐसा हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया, या बोल के आया नहीं बोल के आया दोनों की बात है, सॉल्व बाय बोल के आ गया, नहीं भी आता तब भी हम समझ जाते, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू मान लीजिए सेक एक्स आ गया, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो गया सेक एक्स, देखो लेफ्ट साइड तो पुराना क्वेश्चन है, तो लेफ्ट साइड ऐसे इसके रूट आएंगे, ये इसका सी एफ होगा y1 y2 इसका सेम रहने वाला है और w भी इसका सेम रहने वाला है क्योंकि w निकलता है y1 y2 से। अब इसका जो राइट साइड है वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा सेक एक्स हो गया ना, और अब ये पी आई का फार्मूला है, तो y1 y2 w तो पुराना रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम क्या करेंगे चेंज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं कि इसका जो है अगला क्वेश्चन तो क्या आने जा रहा है। देखिए क्या है कि एफ ऑफ एक्स क्या है इसका, इस क्वेश्चन का सेक एक्स है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर सेक एक्स, यहाँ पर सेक एक्स। अब हमने क्या बताया था कि ये तो रखना तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, अब हम क्या करें, हमारी स्ट्रेंथ है साइन कॉस, तो यहाँ साइन को डिस्टर्ब नहीं कर रही, सेक को साइन कॉस के फॉर्म में कैसे लाएंगे 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स, तो इस सेक एक्स को क्या लिख दिया हमने 1 अपॉन, यहाँ पहले से क्या है
ये है साइन एक्स, 1 अपॉन क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे इस सेक को 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स होता है, मैं बताया था साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है पहले से, और यहाँ पर है ये साइन एक्स और यहाँ 1 आ गया और डी एक्स आ गया। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स का, हमने बताया था माइनस लॉग कॉस एक्स, अगर पहले से माइनस है तो हम माइनस लॉग कॉस एक्स का यूज करेंगे, और अगर ये माइनस नहीं होता है यहाँ पर तो हम लॉग सेक एक्स का यूज कर लेंगे, हमें इजी पड़ता। तो यहाँ पहले माइनस है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस लॉग कॉस एक्स वाला यूज कर लिया हमने, क्योंकि ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और प्लस ये साइन एक्स और इस 1 का क्या हो गया, एक्स हो गया। तो फिर और अच्छे से लिख दिया हमने कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, प्लस एक्स को सामने लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो साइन एक्स इसको टाइप पर दिखेगा, एक्स साइन एक्स, ये इसका क्या हो गया, पी आई हो गया। तो फिर इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है क्या होगा, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, इतना हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा। अब मैं एक इसी के जैसा एक होमवर्क दे रहा हूं, इसी के जैसा मैं एक होमवर्क देता हूं जो हमें लगता है बन जाएगा, क्योंकि हम इसके आगे भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, ऐसा है। इसका रूट आएगा प्लस माइनस ए आई, इसका डब्ल्यू हमें लगता है ए आएगा, और इसी जैसा आएगा इसका आंसर जो भी आया था, बस 1 अपॉन ए 1 अपॉन चलता रहेगा, इसका हमने इंटीग्रेशन बताया था। तो ये होमवर्क है, ठीक है होमवर्क। अब देखिए क्या है कि एक क्वेश्चन और देखिए कि जैसे मान लीजिए आ गया, जैसे आ गया कि सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, राइट साइड दिया है, राइट साइड मान लो दे दिया इसने 10x, तो ये क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म 10x, तो लेफ्ट साइड तो अभी सेम है, तो मतलब y1 y2 w तो सेम आने वाला है। इसका f ऑफ x कितना हो गया, इसका f ऑफ x हो गया 10x, f ऑफ x क्या हो गया 10x हो गया। अब देखिए ये पी का फार्मूला है, बस हमें यहां सेट करना है, बाकी तो w y1 y2 पुराना है। f ऑफ x क्या हो गया यहाँ पर 10x, क्या हो गया 10x। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ क्या है साइन कॉस, तो हमें सब डिस्टर्ब क्या कर रहा है 10 वाला, तो 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, फिर रास्ता निकलेगा, तो फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसको लिख दिया हमने साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना dx, और ये है यहाँ पर साइन एक्स, और ये है हमारा कॉस एक्स, और ये जो है ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx। तो इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, यहाँ तो हमारा काम हो गया, अकेला साइन एक्स बचा। यहाँ पर जो है यहाँ देख लेते हैं माइनस कॉस एक्स, ये साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आएगा ये कॉस एक्स और dx, और प्लस यहाँ पर साइन एक्स और ये साइन एक्स dx। अब देखिए इसका तो होता माइनस कॉस एक्स, ये हम कर लेंगे, ये कैसे करेंगे हम, इसको डिवाइड के फॉर्म में आ गया है। हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इसके इक्वल टू देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये उसमें पहुंच गया, क्यों क्योंकि अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रास्ता निकल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस
कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये साइन एक्स और यहाँ माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx, और यहाँ कितना है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना आ गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमने 3 बार इसका यूज कर लिया है, तो अब इसका रोल हम पूरा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स, मतलब सेक एक्स का उल्टा 1 अपॉन कॉस होता है, और यहाँ एक इससे एक कैंसिल, तो क्या बचा ये कॉस एक्स, और ये हो गया dx, और यहाँ कितना चल रहा है माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये देखिए क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इस सेक एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये किसका है इसका, और माइनस इस कॉस एक्स का क्या है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। अब अच्छे समझिए, क्योंकि इसी के जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाने वाला हूं इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब इसका इसमें इंटू, तो कितना आएगा माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, प्लस क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस ये बचा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इससे कैंसिल, तो पी आई आ चुका है कितना माइनस कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब क्या होगा, इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, हम लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है ना। अब हम ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 4 10 2x, सेम इसी जैसा है, बस कांस्टेंट इसके हमें पता है इंटीग्रेशन अपॉन में आते हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके।